हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे लेक्चर में। माई सेल्फ गोपाल जोशी, आई एम एमबीए स्टूडेंट। इस लेक्चर में हम सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन चैप्टर के एनसीईआरटी एग्जामिनर के एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन इसमें 10 है, ठीक है। हम उनको समझ भी लेंगे, उनका आंसर भी जान लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज मियोसिस रिजल्ट्स इन डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स। डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स में मियोसिस के बाद में क्या होता है? ऑप्शन से देखते हैं। क्या उनमें प्रोडक्शन ऑफ गैमेट्स होता है? तो आंसर है हाँ, गैमेट्स बनते हैं मियोसिस से। क्या क्रोमोसोम्स नंबर में रिडक्शन होता है, उनमें कमी आती है? तो आंसर है हाँ, इसका एक एग्जांपल है 2n से n हो जाते हैं, ठीक है। इंट्रोडक्शन ऑफ वेरिएशन, क्रॉसिंग ओवर याद करो, प्रोफेज वन में होती है क्रॉसिंग ओवर से वेरिएशन आती है, ठीक है। तो इसका आंसर जाएगा ऑल ऑफ दी अबव, आंसर नंबर डी। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। At which stage of meiosis does the genetic constitution of gametes is finally decided? कौन सी फेज के बाद में होता है? आंसर है एनाफेज 1, ठीक है। थर्ड नंबर क्वेश्चन, meiosis occurs in organisms during। meiosis कब होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है, ठीक है। आंसर ए। फोर्थ नंबर क्वेश्चन, ड्यूरिंग एनाफेज 1 ऑफ meiosis, एनाफेज 1 के दौरान क्या होता है? ऑप्शंस देखते हैं। होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट, नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट, सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट। तो इसका आंसर होगा होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट। होमोलोगस क्रोमोसोम जो आमने सामने होता है वो एनाफेज 1 में सेपरेट हो जाता है, ठीक है। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन देखते हैं। माइटोसिस इज कैरेक्टराइज्ड बाय, ऑप्शन देखते हैं। रिडक्शन डिवीजन, इक्वल डिवीजन, बोथ रिडक्शन एंड इक्वल, पेनिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। आंसर जाएगा इक्वल डिवीजन। इक्वल डिवीजन होता है, ठीक है ना। 2n है, 2n ही रहेगा। सिक्स नंबर क्वेश्चन, बाईवैलेंट ऑफ meiosis 1 कंसिस्ट ऑफ। बाईवैलेंट में क्या होता है? बाईवैलेंट में होते हैं 2 सेंट्रोमियर, ठीक है, और 4 क्रोमेटिड्स। तो इसका आंसर जाएगा सी, 4 क्रोमेटिड्स एंड 2 सेंट्रोमियर, ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन देखता है। सेल्स विच आर नॉट डिवाइडिंग आर लाइकली टू बी एट, कौन सी स्टेज होगी वो? जी0 फेज। जी0 में वो डिवाइड नहीं करती। एग्जाम्पल है हार्ट मसल्स, ठीक है। हार्ट मसल की जो सेल्स होती है वो। 8 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द इवेंट्स लिस्टेड बिलो इज नॉट ऑब्जर्व ड्यूरिंग माइटोसिस। कौन सी इवेंट है जो माइटोसिस में नहीं होती इनमें से? ऑप्शन देखते हैं। क्रोमेटिन कंडेंसेशन, क्या क्रोमेटिन कंडेंसेशन नहीं होता? होता है। मूवमेंट्स ऑफ सेंट्रियोल्स टू अपोजिट पोल्स, क्या ये नहीं होता? बिल्कुल होता है, एनाफेज में होता है। appearance of chromosomes with the 2 chromatids joined together at the centromere, ये भी होता है। क्रॉसिंग ओवर नहीं होता। क्रॉसिंग ओवर हमने पहले क्वेश्चन में देखा था, कब होता है? प्रोफेज 1 में होता है, ठीक है। और वो किस में होती है? मियोसिस में होती है। माइटोसिस में तो प्रोफेज 1 होती ही नहीं है। प्रोफेज 1 प्रोफेज 2 ऐसा कुछ है ही नहीं, ठीक है। तो क्रॉसिंग ओवर किस में हो गया? मियोसिस में। आंसर डी होगा इसका। 9 नंबर क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट अबाउट मियोसिस। मियोसिस के बारे में हमें गलत स्टेटमेंट बतानी है। ऑप्शन देखते हैं। पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स, क्या पेयरिंग होती है या नहीं होती? पेयरिंग होती है, ठीक है। ऑप्शन बी देखते हैं। 4 हैप्लॉइड सेल्स आर फॉर्म्ड, 4 हैप्लॉइड सेल्स बनती है, ये भी सही है, ये दोनों सही है। एट द एंड ऑफ मियोसिस द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आर रिड्यूस्ड टू हाफ, ये भी सही है, 2n से n हो जाती है। 2 साइकिल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन अकर, नहीं ये गलत है। डीएनए की केवल एक साइकिल होती है, एनसीईआरटी में लिखा हुआ भी है, ठीक है। 9 का आंसर होगा डी। 10 नंबर क्वेश्चन, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट जीवन फेज। जीवन फेज के बारे में करेक्ट स्टेटमेंट हमें बताना है। ऑप्शन देखते हैं। सेल इज मेटाबॉलिकली इनएक्टिव, मेटाबॉलिकली इनएक्टिव होती है, ठीक नहीं होती है, मेटाबॉलिकली एक्टिव होती है, ठीक है। डीएनए इज द सेल डज नॉट रेप्लिकेट, इट इज नॉट ए फेज ऑफ सिंथेसिस ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स, सेल स्टॉप्स ग्रोइंग। जीवन फेज में जो सेल होती है वो मेटाबॉलिकली एक्टिव होती है, ठीक है ना। पहली बात तो ये, उसमें ग्रोथ भी होती है, ठीक है ना, और मैक्रोमोलिक्यूल्स का सिंथेसिस भी होता है, लेकिन डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होता। तो इसमें पूछा गया है कि करेक्ट स्टेटमेंट हमें बताना है। तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या जाएगा? डीएनए इन द सेल डज नॉट रेप्लिकेट, ये सही बात है, क्योंकि डीएनए रेप्लिकेशन किस में होता है? एस फेज में होता है। एनसीईआरटी में चेक करना वापस, ठीक है ना। एस फेज में डीएनए रेप्लिकेशन होता है, तो इसका आंसर जाएगा बी। ये हो गए हमारे 10 क्वेश्चन सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन चैप्टर के। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।